हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आपको पता है हम जेके एसएसबी जेईई के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने एफएम स्टार्ट किया था, अब आज का पार्ट और एक पार्ट और बनेगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। जो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स आज आपका ख़त्म हो जाएगा और कल जब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ से आपका फ्लूइड मशीन्स भी ख़त्म हो जाएगा। हम स्टार्ट करें, आज हम 82 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 83 से लेके 106 तक डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है कि नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की बात करें, अगर इन इक्वेशंस की बात करेंगे यहाँ पे हम किस तरह की फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन प्रेशर फोर्स को भी कंसिडर करते हैं, ग्रेविटी को भी कंसिडर करते हैं, विस्कोसिटी फोर्स को भी कंसिडर करते हैं, यानी कि सभी को डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, यहाँ पे हम कौन सी फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। जब हम यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वहाँ पर हम देखो विस्कस फोर्स को नहीं करते कंसिडर वगैरह, तो प्रेशर फोर्स ग्रेविटी फोर्स दोनों को करते हैं। ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन जो आपके पास आती है पी ओवर रो जी प्लस वी स्क्वेयर बाई 2g प्लस जेड, ये कांस्टेंट के बराबर है। जो बर्नौलीज इक्वेशन जो है ये किसके लिए वैलिड है, किस तरह के फ्लूइड के लिए वैलिड है। हमें पता है बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो स्टडी फ्लो के लिए वैलिड है। स्टडी फ्लो होना चाहिए, विस्कस फ्लो तो नहीं होना चाहिए। स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, फ्लो स्ट्रीमलाइन वाला होना चाहिए। कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लोकेटेड इन। बर्नौलीज इक्वेशन कब एप्लीकेबल है, जब रोटेशनल फ्लो होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का, या फिर जब स्टडी फ्लो होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर आने वाला है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हमें बताया स्टडी फ्लो होना चाहिए और इरोटेशनल फ्लो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे, कहा गया है बाय इंटीग्रेटिंग यूलर इक्वेशन बिटवीन टू सेक्शंस फॉर फ्लो। ठीक है, जो यूलर्स इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो वो कौन सी इक्वेशन मिलती है। ऑब्वियस सी बात है, आयलर्स इक्वेशन बोलो, यूलर इक्वेशन बोलो, जब हम इसकी इंटीग्रेशन मिलते हैं हमें बर्नौलीज इक्वेशन मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एफएम की, वहाँ पे कई सारे वीडियोस इंडिविजुअल भी डिस्कस करी गई हैं और साथ ही साथ एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनी है, एक वीडियो जहाँ पे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मशीन को डिस्कस किया गया है। 2.5-3 घंटे की वीडियो, आप जाके वो भी देख सकते हो अगर पूरा एक ही वीडियो में जाके समझना चाहते हो तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की बात कर लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट इन ए पाइप इज डन बाय कम्बिनेशन ऑफ वेंचुरीमीटर एंड। अगर आपको फ्लो रेट मेजर करना है, डिस्चार्ज मेजर करना है किसी पाइप का, ठीक है, आप वहाँ पे अगर वेंचुरीमीटर यूज़ कर रहे हो उसके साथ में क्या यूज़ करते हो, वी नॉच, पिटोट ट्यूब, ओरिफिस मीटर, मैनोमीटर। देखो ये सब तो अलग से अपडेट्स आ गए ना ये वाले, तो वेंचुरीमीटर से मैनोमीटर यूज़ करते हैं। इस तरह की पाइप पर आती है मैनोमीटर वाली, तो वो यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेंचुरीमीटर के लिए प्रेशर वगैरह मेजर करना पड़ता है, तो प्रेशर की रीडिंग वगैरह मैनोमीटर से निकालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, आपको मैच करना है। अब यहाँ पे इतना तो क्लियर आप सभी को कुछ ना कुछ आता होगा, यहाँ पे सभी के बारे में नई भी नॉलेज होगी तो भी काम चल जाता है। जैसे देखो वेंचुरीमीटर के बारे में अगर आपने पढ़ा, आपको पता है यहाँ पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सेक्शन यूज़ होता है, यानी कि बी ऑप्शन की अकॉर्डिंग 3 होनी चाहिए। बी ऑप्शन की अकॉर्डिंग 3 कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में देखने को मिल जाए, वही करेक्ट हो जाएगा। तो रोटामीटर जो है उसमें टेपरिंग ट्यूब रहता है, ओरिफिस मीटर में वेना कॉन्ट्रैक्टर रहता है, फ्लो नोजल में बेल माउथ एंट्री रहता है। तो वैसे भी आप चेक कर सकते हो, हालांकि आपका इसी से काम बन गया था पूरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय रोटामीटर। रोटामीटर के आप क्या मेजर करते हो, डिस्चार्ज ही मेजर करते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाई टू, इनमें से बर्नौलीज इक्वेशन किस में अप्लाई होती है, तो बर्नौलीज इक्वेशन इन सभी में अप्लाई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट कोन इन वेंचुरीमीटर इज डैश दैट ऑफ कन्वर्जेंट कोन। जो लेंथ होती है डाइवर्जेंट कोन की वो कितने टाइम्स होती है कन्वर्जेंट कोन के, 3 से 4 टाइम्स होती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। अब पिटोट ट्यूब इज यूज टू मेजर। पिटोट ट्यूब हम किस लिए मेजर करते हैं, वो हम वेलोसिटी फ्लो की जो मेजर करनी है तब हम पिटोट ट्यूब को यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हेन द वेंचुरीमीटर इज इंक्लाइंड देन फॉर ए गिवन फ्लो इट विल शो डैश रीडिंग। जब वेंचुरीमीटर को आप इंक्लाइंड कर दोगे तब ये रीडिंग कैसे शो करेगा। अगर वेंचुरीमीटर को इंक्लाइंड, ऐसे वेंचुरीमीटर रहता है ऐसे करके, तो जैसे भी बन रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको इंक्लाइंड कर दोगे, ठीक है, मतलब टेढ़ा करके रख दोगे इसको, तो ये कैसी रीडिंग शो करेगा, सेम, कम ज़्यादा करेगा, कम करेगा। तो जैसा मर्जी रख दो वेंचुरीमीटर को, सेम रीडिंग शो करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें, किसकी रेशो होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का रेशो।
तो जो वैल्यू रहती है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वो कितनी है, आपसे वैल्यू के बारे में पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की, तो जो वैल्यू रहती है वो 0.95 से लेकर 0.99 तक रहती है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें, इसकी वैल्यू कितनी रहती है 0.95 से 0.99 तक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की बात करें, ये किसकी रेशो है, तो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की बात करते हैं, एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। अब देखो ये कंसेप्ट आपको तभी आते होंगे कि आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा होगा। अब मैं अभी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन जो कि आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए, आप अपना चेक कर सको आपको लेवल कैसे रहने वाला है। बेसिक वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी, आप जाकर देख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसकी रेशो है, ये होता है एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। आगे पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ सी डी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी रहती है, ये 0.61 से लेके 0.69 तक वैरी करती है और मैक्सिमम केसेस हम 0.64 लेके चलते हैं। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन की वैल्यू कितनी रहती है, ये 0.61 से लेके 0.65 तक रहती है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बताओ रिलेशनशिप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन रेशियो क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है इन दोनों का मल्टीपल होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, रेनॉल्ड नंबर के बारे में पूछा गया कि रेनॉल्ड नंबर किसकी रेशो होती है, तो रेनॉल्ड नंबर हमारे पास क्या होता है, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशो को हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। फ्रॉड नंबर की बात करें तो फ्रॉड नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटी फोर्स अंडर रूट में आ जाता है ना, इसकी मतलब इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स की रेशो है। यूलर्स नंबर किसकी रेशो है, यूलर्स नंबर की बात करेंगे इनर्शिया फोर्स और हमारे पास प्रेशर फोर्स की रेशो होता है। वेबर की बात करेंगे इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स की रेशो होती है। मैक नंबर की बात करेंगे इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स की रेशो होती है। तो इस तरह से आपके सारे कंसेप्ट जो थे आज के, मुझे उम्मीद है आपको रिवाइज हो गए होंगे। तो बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जो है फ्लूइड मशीन स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने 30-35 जो भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे आपका ओवरव्यू कवर जो है वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।